संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरु भैरव भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। आज महाराज जी की प्रेरणा हुई, फिर से आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। देखिए महाराज जी क्या करते हैं। मेरे जो भी श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी महाराज जी के सत्संग में सहयोग करें, इसलिए कि आज पूरे भारत में सोशल मीडिया ही एक प्लेटफार्म ऐसा है कि जहाँ पूरे भारत के लोग उस प्लेटफार्म पर आते हैं। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। किसी भी चीज़ को अपने तक सीमित रखना ये परमात्मा के नज़र में भी एक तरह से गुनाह है। जो भी आपके पास है, जो भी मालिक की कृपा से ऊर्जा मिला है, उसको संसार में विकसित कीजिए ताकि संसार में और जीवों का भी कल्याण हो। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। और सर्वप्रथम हम लोग अपने माता पिता का और उसके बाद अपने गुरुदेव का वंदना कर लें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ वंदना स्टार्ट कीजिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। ब्रजेश बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। आज हम लोगों की चर्चा रहेगी। अभी तक तो हम लोग सीधे राह पे ही बात करते आए हैं। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। या अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अभी तक हम लोगों ने जो भी सत्संग किया, कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो, वह संसार को अच्छा लगे ऐसे पथ पर हम लोगों ने चला। लेकिन आज कुछ इससे हट करके होगा। आज देखते हैं महाराज जी किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए कि कहे हैं ना कि बिन हरि कृपा तीर्ण न डोले। आज मेरे मन में बहुत देर से ये उथल पुथल हो रहा था कि डेली हम लोग सीधा समझाते हैं, जो दुनिया समझाती है वैसे हम लोग भी कहते हैं, जबकि सच्चाई उससे परे है। आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोगों से एक मैं कह रहा हूँ, उस पर आप लोग थोड़ा अपना कमेंट कीजिएगा। और घबराइएगा मत, ये कमेंट सदैव नहीं रहता है। जब तक ये लाइव चलेगा तभी तक ये कमेंट रहता है। उसके बाद जब वीडियो अपलोड होता है ना, उसमें यह कमेंट रहता है हमेशा। इसलिए कि इसमें जो भी लोग लाइक करते हैं वो रहता है, बाकी कमेंट लाइव समाप्त, कमेंट समाप्त। आप लोग एक बात बताइए, क्या रावण वास्तव में पापी था? रावण क्या पापी था? अगर था
तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ, और नहीं था तो नहीं। कड़वी है, सच्चाई है, इसको जानना पड़ेगा। तो हमें जाना पड़ेगा, गहराई में जब जाएंगे। देखिए ऋषि बाबू बोल दिए नहीं, रावण पापी नहीं था। रावण जो भी किया मर्यादा में रह करके किया। लेकिन हम इंसान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, मान लेने में उनको अच्छा लगता है कि जिसको लोग कहें कि नहीं नहीं अच्छा है, और वो उन लोगों के भावना में आकर के वो भी बेचारे मान लेते हैं कि सही है, चलो। नहीं मानेंगे तो लोग हमको छाड़ देगा, माने अलग कर देगा, और जब अलग कर देगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। जबकि वो सोचना चाहिए उनको कि हम लोगों का कार्य करने के लिए हमारे सारे सुविधा को पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए परमात्मा मालिक है, इंसान नहीं है भाई। आज कितना ही दौलत हो जाए और परमात्मा आपको नहीं रहने देना चाहते हैं, तो संसार का कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। बहुत पैसे वालों को आप लोग देख लीजिए, जिनके एक शब्द पर अरबों रुपया खर्चा हो जाएगा, और वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है कि हमने तो इलाज किया, आगे भगवान की मर्जी, बस भगवान से आशीर्वाद मांगिए कि इनको कुछ ना हो। पैसा एक साधन का जरिया है, एक मात्र साधन नहीं है। पैसे से आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन अपनी आयु एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते हैं, न घटा सकते हैं। वो घटेगा बढ़ेगा तो आपके कर्मों से, आपके सत्कर्म से। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका आयु बढ़ेगा या घटेगा। आयु सीमित नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ऊपर से लिख दिया गया है, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि भाग्य प्रधान विश्व कर राखा, और जो भाग्य में लिखा वही फल चाखा। ये नहीं लिखा है, ये लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म कीजिए, कर्म प्रधान है। और कौन सा कर्म? सत्कर्म कीजिए, आयु पर आप विजय पा लेंगे, नहीं दिक्कत होगा भाई। रावण पापी नहीं था। उसने जो भी किया, जो भी वो कार्य किया, वो अपने मर्यादा में ही किया था। उसके पास सिर्फ एक चीज नहीं था, वह नाम नहीं था। नहीं तो स्वयं वो शंभु के जैसा वो भी बन जाता। उसके पास वह नाम नहीं था, जिसके चलते वो भटक गया बेचारे कि चलो हमारे पास ताकत है, शक्ति है, शक्ति ही सब कुछ है। रावण को अगर वह नाम मिल जाता जैसे विभीषण को मिला था, तो त्रेता युग की कहानी नहीं होती। इसमें सारे लोग दोषी पाए गए हैं। विचार कीजिएगा, रावण क्या किया था? रावण यही कहता था कि आप अगर सत्य हो और मैं असत्य हूं तो मेरा शक्ति आप ले लो, और आप असत्य हो और हम सत्य हैं तो अपनी शक्ति दे दो। और जितने ऋषि महात्मा के पास जाता था रावण, जो भी लोग उनके राज्य में जाते थे, सबको बुलाता था, तर्क करता था। और तर्क में जब वो विजय नहीं पाते थे लोग, तो उनकी शक्ति वो ले लेता था। उनकी शक्ति वो ले लेता था। और उस शक्ति को ले करके ऐसा नहीं कि वो अपने में समाहित करता था, नहीं, उसके पास बहुत बड़ा पावर था। संसार में भी जो तंत्र मंत्र होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा पावरफुल होता है।
अगर तंत्र लोग सिद्ध नहीं किए होते, मंत्र सिद्ध नहीं किए होते, तो लोग बता नहीं देते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। उनके पास मंत्र सिद्धि होती है, वो लोग सिद्ध करते हैं, जो संत नहीं करते हैं, संत इससे बहुत दूर रहते हैं। और जो लोग सिद्धियां कर लेते हैं ना, वो इस दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? तो क्षणिक निवारण वो कर देते हैं, अस्थायी निवारण नहीं करेंगे, क्षणिक। और उनकी जो सिद्धियां हैं वो एक सीमित दायरे में है, और कहीं नहीं है, बाहरी क्षेत्र में नहीं जाएगी। अगर कोई कह दे कि अपने सिद्धि से वो जहाज ऊपर जा रहा है, उसको नीचे गिरा दीजिए, सिद्धि फेल हो जाएगी, वहाँ वो सिद्धि नहीं काम करेगी। तूफान आ रहा है और कोई सिद्ध पुरुष कह दें कि नहीं इसको उधर रख दो, जो सिद्धि किए हैं मंत्र दो को, और वो बोल दें कि नहीं मैं बोलता हूँ, मेरे सिद्धि पर इतना भरोसा है कि जो तूफान आ रहा है सुनामी, ये नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए कि सिद्धि की अपनी मर्यादा होती है। सेम उसी तरह से रावण के पास जो शक्ति थी वो अपना मर्यादा में थी। तो रावण उस शक्ति को क्या करता था? उसको इकट्ठा रख देता था, अपने में नहीं विलीन करता था। वो अपने में विलीन करता तो राम से भी ताकतवर हो जाता वो, लेकिन अपने में नहीं किया था, वो अलग रखता था। क्या गुनाह करता था? वो बोलता था कि सत्य हैं तो आप हमारा शक्ति ले लीजिए। सब कोई कहता है कि जो मुझे बोध करा दे मैं उनको गुरु बना लूंगा, लेकिन बोध तो कोई कराए। तो जब बोधे नहीं कोई कराएगा तो आप कैसे गुरु बनाएंगे किसी को? सेम वही चीज रावण के साथ था। रावण सारे ऋषि महात्माओं का जो शक्ति मिल लेता था वो एक घड़ा में रख देता था, और घड़ा में रखे 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 जब ज़्यादा दिन हुआ और ज़्यादा उसमें शक्ति ऊर्जा तैयार हुआ तो लंका में हाहाकार मच गया। पूरा चारों तरफ सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तब रावण के जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि अरे रावण, एक काम करो, इस घड़ा को ले जाकर कहीं दूसरे जगह रख दो। तो रावण ने ले जाकर के और वो जनकपुर में हला दिया। जनकपुर क्यों? तो रावण तो था लंका का, और लंका से जब आप चलेंगे तो ये सब नज़दीक क्षेत्र पड़ता है। तामिल, लंका के पहले तामिल है, तामिल के बाद आपको उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, केरला पड़ जाता है, ये सब पड़ता है ना, आंध्र प्रदेश पड़ जाता है। तो अगर उधर वो हलाता है घड़ा को तो उसके ऊपर भी परछाई जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये पहाड़ी इलाका, नेपाल पहाड़ इलाका है। तो पहाड़ इलाका के उस पर तो जा नहीं सकता था। उसने लास्ट में ले जा करके राजा जनक के यहाँ जनकपुर में हला दिया। देख लिया कभी इसके आगे जाना ठीक नहीं है, इसलिए कि उधर पर्वतों का राज है। वो भी तो हैं, वो भी तो सेना थे, बलि थे ना, सुग्रीव थे ना, सब लोग तो थे उधर। कैसे हलाएंगे? पहाड़ के तो वो लोग मालिक हैं, पर्वत के मालिक हैं, सुमेरु। तो सब मर्यादा में रहना है, युद्ध नहीं करना है। उसने जनकपुर में हला दिया। अजय बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। और जब जनकपुर में हला दिया तो लंका में वापस जब गया तो लंका में समान स्थिति हुआ और जनकपुर में अकाल पड़ गया। विचार कीजिए, जो रावण लंका से उस शक्ति को लेकर जनकपुर में आया, तो क्या जनकपुर आने में उसको मेहनत नहीं लगा होगा? उस परिश्रम को भूलेगा? नहीं भूलेगा, वो सदैव याद रखेगा, इसलिए कि उसने सारे ऋषियों का शक्ति लिया है। और जब राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ा और राजा जनक जब हल चलाएं,
और वो घड़ा हल से जब टकराया तो उसमें से कन्या की उत्पत्ति हुई, माँ सीता का उत्पत्ति हुई। जब सीता माता की उत्पत्ति हुई और थोड़े ही देर के बाद झमाझम पानी बारिश होने लगा, सारे लोग खुश हो गए कि चलो आज इस धरती से एक पुत्री उत्पन्न हुई है, और जिनके चरण पड़ते ही बारिश होने लगा। लोगों में भावना आ गई भक्ति की, और सारे लोग माता सीता को लेकर के चले गए राजा जनक अपने दरबार में। उनका पालन पोषण होने लगा। क्या रावण भूल जाएगा? रावण भूल सकता है उस चीज को? नहीं भूलेगा। सीता जी बड़ी हुई और इधर वशिष्ठ जी राम जी को लेकर के स्कूल से, और एक और थे, क्या नाम था उनका, वशिष्ठ जी थे और एक और संत थे। ये दोनों लोग लेकर राम जी को निकले घूमने के लिए कि चलो भाई, आज भी स्कूल से बच्चे जाते हैं, कहीं कहीं आप देखे होंगे भ्रमण में बच्चे जाते हैं। इन लोगों को लेकर के विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी चले। जब चले तो माता सीता जाएंगे कहाँ? एक छोर से दूसरे छोर ना, उतना ही दूर ना कोई भी जाएगा जहाँ तक घूमने लायक है, जहाँ तक साधन मिलेगा। अब जहाँ पहाड़े है तो पहाड़ पर तो कोई चढ़ेगा नहीं। सेम यही हुआ। विश्वामित्र ये लोग पहुँचे जनकपुर में, और माता सीता और राम का मिलन हुआ, वहाँ देखा देखी हुआ, प्रेम प्रसंग हुआ। वहीं से स्टार्ट हो गया कहानी। जब रावण को ये मालूम हुआ, उसका भी तो खबरी था चारों तरफ। हम लोगों का खबरी नहीं रहता है, सब लोगों का रहता है। रावण के खबरी ने जब खबर दिया कि सीता का शादी अब होने जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि रावण भी उसमें आया था। उसने भी उस धनुष को उठाना चाहा था। उसने सोचा था कि कहीं ऐसा नहीं ना है कि मेरी इतनी तपस्या का जो फल मैंने उस शक्ति को लिया, उस शक्ति को ऐसे ही किसी के हाथ में दे दिया जाता हो। उसने देखा तो सोचा कि नहीं, ये है। क्यों? इसलिए कि वो धनुष दधीचि के हड्डी से था। वो संत थे, उनकी हड्डी से वो बना था। क्यों बना था? इसलिए कि उस धनुष को जो तोड़ेगा वही तोड़ सकता है कि जो तत्वज्ञानी हो। इसलिए कि वो धनुष जो बना था वो तत्व से ही बना था। दधीचि के हड्डी से वो बना था। जब देख लिया रावण कि नहीं, इसको कोई तत्वज्ञानी ही तोड़ सकता है, वो भी साइलेंट हो गया। स्वयंवर रचाया, राम जी आए, उस धनुष को उन्होंने तोड़ा। परशुराम जी पहुंच गए ये बताने के लिए कि रावण तुम क्रोध मत करना, इसलिए कि मैं सामने प्रत्यक्ष दिखा दे रहा हूं कि ये कौन है। और जब वहाँ परशुराम जी आए हैं, फरसा उठाए हैं, तो राम हाथ जोड़ लिए हैं, बोले हैं कि सरकार गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन लक्ष्मण नहीं झुके हैं वहाँ। लक्ष्मण टाइट के टाइटे रहे हैं। तो राम को छोड़ करके परशुराम और लक्ष्मण में संवाद होने लगा है। लास्ट में परशुराम जी को क्रोध आया है तो राम जी को हस्तक्षेप करना पड़ा है दोबारा कि गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, मेरे भाई है, हो सकता है कि अनजान हो, गलती हो गया। फिर भी परशुराम जी को समझ में आ रहा है कि अगर इतना ही पर अगर हम मान जाते हैं तो रावण समझेगा कि नहीं, ये बाबा जरूर कुछ मिलावटी काम कर रहे हैं, हम इनका परीक्षा लेंगे। तब परशुराम जी बोले हैं कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो राम बोले हैं ठीक है गुरुदेव, जब आप नहीं छोड़ेंगे तो मत छोड़िए,
लेकिन श्रेष्ठ भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते मैं अपने छोटे भाई का हिफाजत, सुरक्षा करना पड़ेगा और मैं करूँगा। आगे आपकी मर्जी प्रभु, आप जैसे चाहें कर लें। तब रावण को ये जब संवाद सुना, तब रावण को विश्वास हुआ कि नहीं, जो परशुराम को चैलेंज दे सकते हैं, इसका मतलब कि ये कुछ है। उस समय उसको विश्वास हो गया कि नहीं, ये सही है। चलो, सीता माता का विवाह हुआ, वो आई। कितने दिन के बाद वनवास हुआ? शादी के जब अयोध्या में वो आई हैं तो कितने दिन के बाद वनवास हुआ? तुरंत, 1-2 दिन के अंदर में। और कहीं से कोई कब आता है? जानकारी करने के लिए 2-4-10 दिन के बाद ही आता है। वहाँ चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जब राम निकले हैं ना वनवास के लिए, जब उनका प्रतिज्ञा हो गया है कि नहीं, आदेश मिल गया, वनवास जाना है, और लक्ष्मण भी आकर कहते हैं कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, तो सीता माता भी आई हैं। वहाँ चौपाई है, वो पूछी हैं राम जी से कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है? तो बोले हैं कि सास ससुर का मेरा प्रिय मेरा वचन सुन लीजिए, या सास ससुर का सेवा कीजिए। ये चौपाई में है, ऐसे ही चौपाई है। तो माता सीता बोली हैं कि मेरा दोष बता प्रभु दीजिए, संग अपने संग मुझे ले लीजिए। वो बोली हैं कि मेरा दोष क्या है कि मैं सास ससुर का सेवा करूं? मैं तो आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ, मेरा शादी विवाह हुआ है, मैं आपका अर्धांगिनी हूं, आप जहां रहेंगे वहीं मेरा दुनिया है। अगर उस जगह पर सिर्फ मान लिया गया होता हल्का सा भी, तो ये पूरा नहीं होता, इतना चीज नहीं होता, लेकिन वहां नहीं माना गया है। गई है माता सीता, जब जंगल में गई हैं तो क्या माता सीता नहीं जानती थी कि हमारी उत्पत्ति कौन किया है, हमारा कनेक्शन कहाँ से है? उनको ये भी पता था, सब कुछ पता था। और जंगल में लेकर जब गए हैं भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, और जब अंदर गए हैं, वहाँ जब कुटी में रहे हैं 5-7-10 दिन जब बीता है, तो लंका से मारीच चला है। सुपनेखा भी आई थी, क्या समझ करके आई थी? लक्ष्मण के पास। क्या सुपनेखा नहीं जानती थी इस चीज़ को कि हमारे भाई ने उस शक्ति को जनकपुर में ले जाकर के रखा था जो सीता के रूप में आई हैं? वो भी जानती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन वो लक्ष्मण के पास पहुंची कि एक को कल्याण हो गया तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जो थे वो राम के पास भेज दिए, और राम से जब तर्क होने लगा तो इनके समझ में नहीं आया लक्ष्मण को कि लंका से आई है, मजाक हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। बाण उठाए मारे, नाक कट गया सुपनेखा का, चली गई बेचारी। तो जब वो जा करके बोली, वो जाकर बोली तो रावण को संदेह हुआ ना कि ये कैसे हो सकता है। जाकर देखो तो मारीच गए हैं देखने, और मारीच को मारे हैं। और जब मारीच को मारे हैं तो ऊर्जा तो रावण के पास भी था, रावण को पता चल गया कि मारीच मरा गए। रावण आए, इधर लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया था, लक्ष्मण रेखा खींचा गया था, और लक्ष्मण भी चले गए थे राम जी के आवाज़ सुन करके। सच्चाई बहुत कड़वी है, लेकिन है। वो सत्य को जानना पड़ेगा कि सत्य क्या है। ये लीला है, ये लीला है। माँ सीता अग्नि में चली गई थी शुरू में, बोलते हैं लोग, ये लीला है। तो अगर ये लीला है तो सत्य कुछ और है, तो उस सत्य को ढूंढा जाए। रावण आया और रावण माता सीता को लेकर के चला गया।
और लेकर गया भी तो कहाँ रखा? अशोक वाटिका में, एकदम शांत जगह। वहाँ कोई हड़हड़ पटपट भड़बड़ कुछ नहीं होता था, शांति से वो बैठी रहती थी। रावण जाता था उनके पास और बोलता था कि सीते, तुम चाहो तो पूरा लंका की रानी बनकर रह सकती हो। लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि सीते तुम मुझसे विवाह कर लो या मुझसे शादी कर लो, नहीं कहा। उसने यही कहा कि तुम चाहो तो लंका की रानी बनकर तुम रह सकती हो। ये सब कोई कहता है। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि वहाँ युद्ध स्टार्ट हो गया। युद्ध स्टार्ट हुआ तो आप लोग बताइए कि पूजा करने कौन आया था? राम जी किसको बुलाए थे पूजा करने के लिए? जब वहाँ शंकर भगवान की पूजा स्टार्ट हुई, किनको बुलाए थे? रावण को ही बुलाए थे, इसलिए कि वही विद्वान पंडित थे। तो भैया समझ समझ के फेर है, समझना पड़ेगा। बगैर समझे साधन नहीं हो सकता है। बहुत ऐसा चीज़ है कि जो जाना जाता है। आज पूरे भारत में सारे लोग देखिए कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन आधार पर कोई नहीं लेकर जाएगा। मैंने एक जगह सुना आज कि उसमें उन्होंने कहा है कि कोई पियतम रहमी यार अमीहो रसकुंड भरी, रसपील सुहागन कुंड भरी। जब लगी सभा संतों की, फिरत कटोरी घरी रे घरी, रसपील सुहागन कुंड भरी। अब बताइए, ऐसे अगर गाया जा रहा है तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कितने लोग समझेंगे इसको? कौन समझेगा? जो सुनेगा वो तो यही कहेगा कि संत की टोली बैठी है, ज्ञान रूपी कटोरी घूम रहा है। ऐसे होगा जब शब्द पर ध्यान देंगे तो शब्द का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। शब्द जब लिखा गया है ना तो उसका स्वरूप भी है। वो स्वरूप वो नहीं कोई बताता है। अगर बता देंगे लोग तो आप स्वयं संत हो जाएंगे। इसलिए कि आपके अंदर जिज्ञासा है, आप उस शब्द को पकड़ लेंगे, स्वरूप को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, और 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में आप स्वयं संत बन जाएंगे। नहीं कोई बताता है और न बताएगा, इसलिए कि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप जाकर उनके पास बैठें या आप उनके पास पहुंचने का प्रयास करें। नहीं कोई करता है। सारे लोग सिमट कर रह जाते हैं कि छोड़ो, ठीक है, महाराज जी का कृपा हमारे ऊपर हो रहा है, हमारा मकान बन गया, हमारे लड़के का नौकरी हो गया, अब हमको क्या चाहिए, बेटी की शादी हो गई, सब हमारा सामान्य स्थिति हो गया। भैया अगर सब सामान्य स्थिति हो गया तो फिर बुढ़ापा में कष्ट क्यों हो रहा है? शरीर में आपके अनेकों प्रकार की बीमारियां क्यों हो रही हैं? यहां रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही चौपाई में बोल दिए हैं कि बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। अमी अमूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। यानी पूरे संसार में जो भी कष्ट है सबका निवारण है उस चौपाई में। उसको कौन बताएगा? है कोई बताने वाला? नहीं है। जिसको मालूम है ना वो सदगुरु ही हैं। कोई सदगुरु ही बताएगा, बाकी लोग का बस का नहीं है। कहना पढ़ना आसान है, लेकिन उसके आधार पर पहुंचाना कोई नहीं पहुंचाना चाहता है। कोई बिरले संत महात्मा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे जैसे मेरे औलाद भी हो जाए, और लोग हो जाते हैं। जो सदगुरु के शरण में जाते हैं ना, वो आगे चल के
स्वयं सदगुरु के स्वरूप में वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई नहीं बताएगा, ये सच्चाई है। अरे तो रामायण की बात छोड़ दीजिए, एक भारत का सबसे छोटा शास्त्र हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा में शुरू में लिखा है दोहा कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधारी, आप वरण और रघुबर विमल जसो जोधा एक फलचारी। कहीं पूछिए किसी से तो सीधे लोग कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों के लगे हुए रज को लेकर मन रूपी दर्पण को साफ करो, कह देंगे हो जाएगा, नहीं होगा। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ये सब अलग अलग वर्ड है। उसमें ये नहीं लिखा है कि श्री गुरु चरण रज निज मन मुकुर सुधारी, नहीं लिखा है। उसमें लिखा है सरोज रज। कौन बताएगा? यानी वो रज अगर मिल गया तो आपके अंदर वह ऊर्जा तैयार हो जाएगा। वो कौन देगा? कौन पूछेगा किसी से? नहीं पूछेंगे लोग, इसलिए कि लोग कहेंगे कि अरे छोड़िए, इतना क्या जरूरत है, इतना गहराई में जाने की क्या जरूरत है, महाराज जी का कृपा है, बहुत है। रहे कृपा, कितना दिन रहेगा? महाराज जी हार पाँच के छोड़ देंगे, बोलेंगे जाओ मस्त रहो, जैसे भी हो, दुख में कटो या सुख में रहो, जाओ। लेकिन वही जब जान जाएंगे तो आपका भी कल्याण होगा और आपके साथ वाले, आपके परिवार वालों का भी कल्याण होगा। जब बाण लगा था ना लक्ष्मण जी को, तो संजीवनी बूटी लाना पड़ा था। आप विचार कीजिए कि जो लक्ष्मण को बाण लगा तो संजीवनी बूटी लाना पड़ा, क्यों? आज बहुत से लोग कहते हैं कि संजीवनी बूटी क्या था? तो सेवरी माता का जूठा बहिर राम जी तो खा लिए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने फेंक दिया था पीछे, वो जाकर के संजीवनी बना। तो संजीवनी है ना, गए थे ना वो लाने। तो रामायण में ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझा कर लिख दिए ना कि संजीवनी हनुमान को लाना पड़ा। यानी कि संजीवनी शब्द से सिर्फ नहीं है, स्वरूप में भी है। तो जो स्वरूपवा में लेकर आए हैं, तभी तो लक्ष्मण जी का प्राण बचा। सुसेन वैद्य जी बताए थे। तो उसको जानना पड़ेगा ना भाई, बगैर जाने नहीं होगा, नहीं कोई बताएगा। सदगुरु के अलावा कोई नहीं बता। कहने के लिए 50 कहेंगे। आप विचार कीजिए कि जितने लोग हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। किससे प्रेम करो? भगवान से। भगवान को कोई देखा है? कहाँ है भगवान? लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि प्रेम अपने आत्मा से करो, अपने शरीर को आत्मा के पास समाहित करो, अपने इंद्रियों से प्रेम करो कि हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो। नहीं कहता है कोई। क्यों कहेगा? ये जब बात कहेंगे तो तुरंत बात छिड़ जाएगी कि आपको बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे अंदर जीव प्रवेश कहाँ से किया, हमारा जीव जो है, हमारा आत्मा जो है वो शरीर में कहाँ है, हम उसको कैसे जानेंगे, ये सब बताना पड़ेगा। और ये कौन बताएगा? कोई तत्वज्ञानी ही बताएंगे, कोई सदगुरु जिनको तत्व का ज्ञान होगा। बाकी लोगों से पता चलेगा? नहीं चलेगा। आज पूरे भारत में देख लीजिए, कोई ऐसे संत का नाम बताइए कि जिनके पास अनजान शिष्य भक्ति करके संत का उपाधि पा गया हो। 100 साल के भीतर कोई भी वहां भी चल रहा है, किसको बनाना है पता चला है कि किसको बनाना है, वही बनते हैं। सच्चाई है। जो आपके पास से एक बाप औलाद पैदा करता है तो वो भी औलाद अपना औलाद पैदा कर देता है।
लेकिन अभी तक कोई नहीं बना ऐसा। 100 में 1% ऐसे हैं जो वहाँ से हट करके निकल गए और निकल के जाके अपना एक बना लिए। कौन बताएगा? इसमें किसी की निंदा नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए कि संत होते हैं, वो सद्गुरु संत होते हैं जिनको किसी चीज़ की चाह नहीं रहती। वो सीधे बोलते हैं कि अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का योग मुझसे सीख लो और आने वाला समय में तुम स्वयं मेरे जैसा बन के और लोगों का कल्याण करो। और यहाँ कुछ लोग क्या कहते हैं, आदेश नहीं है, आदेश नहीं है। ये भैया आदेश नहीं है तो भेष क्यों ले लिए हैं? भेष आपको क्यों मिला कि जब आदेश नहीं है? भेष ना आदेश है, दीक्षा मिला वही ना आदेश है। जब गुरु दीक्षा देते हैं तो अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं शिष्य को। जब हम अपनी औलाद पैदा करते हैं तो स्वयं वो मेरा स्वरूप बन जाता है, आगे वो मालिक बन जाता है मेरा। उसके बाद क्या आदेश चाहिए? जब मालिक का उपदेश मिल गया और आप उस योग्य हो गए, स्वयं मालिक का चर्चा आगे बढ़ाइए। बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर मालिक खुश रहेंगे, तब वो गुरु आपके प्रसन्न होंगे। आपके शरीर से अगर बाल बच्चा होता है तो आपके माँ बाप को खुशी मिलती है, सारे रिश्तेदारों को खुशी मिलती है कि चलो घर में कोई आ गया। ये जरूरी चीज़ है, ये करना पड़ेगा। नहीं कोई बताता है भाई, बहुत कठिन चीज़ है। ऐसे ही नहीं, हम लोग जब गए खलवा में ना, तो सैकड़ों लोग बैठे थे, सबसे पीछे बैठे थे हम लोग, और मालिक ऐसे इशारा करके उंगली से ऐसे जब बोले ना गया हो केकरा संग बड़ा हो, और जब खड़ा हुए हम लोग, उसके बाद मालिक बुलाते नहीं, उन्होंने बुलाया। सैकड़ों लोग बैठे थे, सबके बीच से हट हटा करके आना पड़ा पास में। विचार कीजिए, आज भी वो आदमी जिंदा हैं जिन्होंने हमें वहाँ ले गया, और ले गए वो जिंदा हैं, और उनके साथ एक आदमी और थे जिन्होंने उनके पास मुझे भेजा था। और दोनों लोग मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, वो हमारे गांव के हैं, आज भी मिलते हैं, चर्चा होती है, हम लोग बैठते हैं। होनी चाहिए, ये ज्ञान बढ़ना चाहिए। मालिक ने जो चीज़ आपको दिया उसको और आगे बढ़ाइए। उससे जो ज्ञान आपको हुआ, जो ऊर्जा तैयार हुआ, उससे जो आपको ज्ञान मिला, उस ज्ञान को समाज में प्रकाशित कीजिए, ताकि जो लोग ढूंढने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो लोग उस जगह पर पहुँचें और उनका भी कल्याण हो जाए। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अभी वो कहानी अभी बहुत है, वो चलेगा आगे, आज वहीं पर स्टॉप किया जाए। रात हम लोग थे, कहाँ थे रात? ध्रुव संगलानी जपेऊ हरि नाऊ, आ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, आ अपने बस करी राखे नामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से भी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि का नाम जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। कई बार चर्चा हुई है कि ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक है। यहाँ रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ध्रुव लोक क्यों है?
ध्रुव जी क्यों गए वहाँ? वो शरीर वाले यही करने जा रहे थे। ये जो मानव रूपी शरीर था ना ध्रुव का, जो सौतेली महतारी के चलते वहाँ विवाद हुआ घर में, और वो चल दिए जंगल में, और वहाँ उनको मिल गए संत, और उन्होंने उनको दीक्षा दे दिया, और वो तपस्या में लीन हो गए, तप करने लगे। क्या उस जंगल में अन्न मिलता था? विचार कीजिए। महाराज जी कहब कि देखबा हो, शेर संत के नीति नित मारे नित खाए। संत केहू के दिहल ना खाला हो, अगर केहू के दिहल उ ले लहलस तो संत हो। संत किसी का दिया हुआ नहीं लेते हैं, ना किसी का दिया हुआ वो खाते हैं। वो तो स्वयं तैयार करते हैं, प्राकृतिक उनको दे देती है। अब कैसे देगी, ये जब आप प्रवेश करेंगे तब न जानेंगे कैसे देगी। जैसे ध्रुव को दी थी, ध्रुव तो जंगल में थे। ये शास्त्र बता रहा है कि सौतेली महतारी के डांटने की वजह से वो ध्रुव निकल गए और आगे गए, तो उनको जो गुरु मिले उन्होंने वो नाम दे दिया। उस नाम को जप स्टार्ट कर दिए, तपस्या करने लगे, और उनको उस चीज़ की प्राप्ति हुई। आज जब प्राप्ति हुई तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उनको जाना पड़ा ना। वो बोले कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपने शरीर को लेकर जाएंगे। आज जब रथ पर बैठे और काल आए और बोले कि सरकार आप बगैर स्पर्श किए नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने, काल ने सर को झुकाया और उस पर ध्रुव जी पैर रखें और रथ पर चढ़े। और रथ जब उड़ा तो सारा तीनों लोक में हाहाकार मच गया। ये लोग रहेंगे कहाँ? मानव रूपी में तो वहाँ नहीं जा सकते हैं ना, लेकिन तपस्या के बल पर उनको जाना पड़ा। नतीजा निकला कि सारे लोगों का स्वरूप नीचे बना करके तैयार किया गया, और नीचे से लोग त्राहिमाम चिल्लाने लगे, और रथ पर से जो लोग थे ध्रुव के गांव वाले, सब लोग कूदने लगे। लास्ट में ध्रुव बच गए, तो उन्होंने अपने तप से हुआ कि नहीं, हम नहीं जाएंगे नीचे, हम चलेंगे स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में जाएंगे। तो तुरंत ये बताया गया, सारे लोग षड्यंत्र रचे कि एक लोक बनाओ जल्दी, जितना जल्दी हो सके बना दो। तो तुरंत बीच में ही एक लोक बनाया गया, ध्रुव लोक, जिसको आज भी लोग कहते हैं कि ध्रुव लोक है। वो ध्रुव तारा एक है ना, वो ध्रुव लोक है। कैसे आप गलत कहेंगे कि नहीं मरना सत्य है? जो लोग कहता है कि मरना सत्य है, यानी तब रामायण में गलत लिखा है। नारद जी ने जब उनको उपदेश दिया हरि को समझा दिए न ध्रुव जी को, और वो हरि का जाप करना स्टार्ट कर दिए। तो जो लोग कहता है कि मृत्यु सत्य है, तो जब मृत्यु सत्य है तो यानी वेद पुराण रामायण गलत है। ये सामने लिखे हैं ना, सामने लिखे हैं, ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि का नाम को जपा, और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम को स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर लिया। दो लोग थे ना, ध्रुव वहाँ गए और हनुमान जी ने अपने बस में करके किस राम को किए? जब राजा रामचंद्र जी, भगवान राम, जब अयोध्या में राजगद्दी मिला तो वहाँ वो बैठे थे ना, माता सीता और राम बैठे थे दोनों लोग गद्दी पे। वहीं पे ना हनुमान जी सिनवा फाड़े हैं, तो एक राम तो वहाँ दिखाई दे रहे थे, और वो कौन राम थे जो फाड़े सीना? तो उसमें माता सीता और राम सीता दोनों का फोटो उसमें है। कहाँ से है? यानी उन्होंने अपने जीवात्मा, जो हम लोगों का प्राण है ना, उसको उन्होंने जाना था। जोग जुक्ति द्वारा वो हनुमान जी का शुरू में लिखा है,
बाल समय रही भक्ष लियो, राम रसायन तुमरो पासा। कैसे मिला? सारे लोग उनका सहयोग किए थे, भजन भक्ति योग जुक्ति वो करते थे, तब उनको उस चीज़ मिला था। तो वो संसार में दिखाने के लिए उस राम को दिखाया गया। और जो रमण करने वाले राम है, जो हम लोगों के हृदय में है, उनको जानना जरूरी है। इनको हम जान जाएंगे ना तो उस राम को भी जान जाएंगे। नहीं तो इस राम को अगर नहीं जानेंगे तो उस राम को जान नहीं पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। स्वयं को जानिए, स्वयं से प्रेम कीजिए। भगवान कहीं और नहीं, आपके हृदय में है। हर जीव में भगवान है, जीव से प्रेम कीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं और है, कहीं और नहीं, आपके अंदर हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। सारे सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर वो राम है। उस राम को जानिए। उस राम को जान जाएंगे तो वो राम स्वयं चल के आ जाएंगे। कहे है ना कि राम से बड़ा राम का नाम, सुमिरो नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न धाम। और नाम के बांधे खींचे आएंगे, एक न एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में आगे मिलेगा हम लोगों को। लिखे भी हैं कि काम है करूँ नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुन गाई। ये भी चौपाई मिलेगा हम लोगों को, आप लोग देखिएगा। तो हनुमान जी ने अपने में देखा और ध्रुव जी ने भी अपने में देखा, लेकिन शरीर को वो नहीं छोड़ा। बोले कि नहीं, हम भी चलेंगे। उनके लिए परमात्मा को एक लोक बना के देना पड़ा। सामर्थ के न दोष गोसाई, कहते हैं ना कि समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई दोष नहीं होता है। और क्या कह रहे हैं? अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, अभय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहा कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। देखिए यही चौपाई आ गया। यहाँ क्या बोले हैं कि राम न सकही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ समस्या उत्पन्न हुई ना। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। अगर गा सकते तो आज भी वो भी अमर होते। आज वो भी अमर होते। नहीं गाने का कारण था कि माता सीता बीच में आ गई, लक्ष्मण पीछे हो गए। आगे राम, पीछे लक्ष्मण थे। लेकिन जैसे ही माता सीता आई तो बीच में माँ सीता हो गई और पीछे लक्ष्मण हो गए, आगे राम जी हो गए। राम जब भी पलट कर देखते थे तो माता सीता दिखाई देती थी। और जो माता सीता है ना, शक्ति, वो सृष्टि के लिए है। हमारी जो माताएं हैं, जो नारियां हैं, ये सृष्टि के कर्ता हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके भक्ति से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं कि तुमको जैसे करना है करो, हमारा ये घर है। ये जो धरती है ना, मृतलोक, ये नारियों का पावर हाउस है। ये पावर है। उन लोगों को कोई टेंशन नहीं रहता है। आप कहीं रहिए दुनिया में, कहीं जाइए आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रात्रि में 12 बजे 2 बजे कहीं देहात में भेज दिया जाए तो पुरुष जल्दी जाने से हिचकिचाएंगे। लेकिन आप लोग देखे होंगे, माताएं बहनें जब क्रोध में आती हैं ना, तो 2 ही बजे रात में कांख के पास लड़का लेती हैं और चल देती हैं। क्यों? उनको डर नहीं लगता है भाई। इसलिए वो जानती हैं कि सृष्टि को हमने उत्पन्न किया है, ये हमारा क्या नाश करेगा। माता जो माँ है, वही ना पूरी सृष्टि को रची हैं।
तो उनका तो ये सृष्टि है, उनको कोई परवाह नहीं है। और जो माया है वो माँ से ही उत्पन्न होता है। अगर माँ नहीं होती तो हम उत्पन्न नहीं होते, हम उत्पन्न नहीं होते तो हमको माँ से प्रेम नहीं होता, जब माँ से प्रेम नहीं होता तो और माँ से जो जुड़ा है उससे भी हमको प्रेम नहीं होता। इसलिए राम जब भी पीछे ताकते थे प्रभु राम, तो माता सीता दिखाई देती थी, लक्ष्मण पीछे हो गए थे। इसीलिए वहाँ कहा गया है कि जो ओरिजिनल सीता माँ थी वो धरती में चली गई थी, अग्नि में प्रवेश कर गई थी और उनका स्वरूप बना करके रखा गया था, यानी माया। तो यहाँ कहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, आजो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। यहाँ क्या कह रहे हैं? अब कोई कहे कि रामायण में कुछ छुपा करके वो रखे हैं, यहाँ साफ लिख रहे हैं कलयुग में राम नाम कल्पतरु। कल्पतरु क्या है? मनचाहा पदार्थ देने वाला। पदार्थ क्या है? सामान्य है ना, कुछ कोई वस्तु है ना पदार्थ। ये तो निश्चित है कि अगर पदार्थ है तो वस्तु है। वो वस्तु का कौन बताएगा? मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, यानी आपको मुक्ति मिल सकती है। ये रामायण में बोल रहे हैं। ये मुक्ति क्या है? मुक्ति वही न है कि जो आवागमन से मुक्त हो जाए, आवागमन से परे हो जाए। तो यानी जब हम मृत्यु हो ही जाएंगे तो फिर आना तो पड़ेगा ना भाई। हाँ, कल्पतरु पार है, आना पड़ेगा ना। जब जाएंगे तो आना पड़ेगा, तो जाना ही क्यों है? इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, 1 रुपया में अभी 10 पैसा हो रहा है ये 1-1 घंटा, इसीलिए कि बुढ़ापा आएगा, हम लोग छटपटा के मर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। मरने जब मर ही जाएंगे तो ये सब करने की जरूरत क्या है? नहीं मरेंगे। क्यों मरेंगे? वैसा कर्म नहीं करेंगे। जब रामायण में हम ढूंढेंगे, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि जिनको ये होगा ना कि नहीं मरना है, झूठ बोलते हैं, तो मैं आपको समझा दूं, आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए। आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए, तर्क स्टार्ट कीजिए, आपको आगे चल के मिल जाएगा कि नहीं मरना गलत है। जब मेरे पास वो शक्ति आ जाएगी तो फिर मरूंगा क्यों? जब वो पदार्थ मुझे मिल जाए तो शरीर क्यों छोड़ूंगा? कोई अपना मकान तोड़ने के लिए बनाता है? जिस मकान में परमात्मा स्वयं नारायण अविनाशी जो ब्रह्म जिनका अंश इस मकान में है, ये मकान ढह जाएगा? क्यों ढहेगा? नहीं ढहेगा। साबित किया जाएगा कि नहीं ढहेगा, मेहनत लगेगा। तो एक परिवार का परवरिश करने में हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो क्या उस अमर तत्व को पाने के लिए हम अपने आप को याद रखेंगे? हम परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, और हमसे परिवार है तो हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे? करेंगे, ढूंढेंगे। और लोग जब पूछना स्टार्ट करेंगे ना, तो सारे लोग साइड हो जाएंगे, बोलेंगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा है? समझाइए, हम समझने के लिए ही आपके पास आए हैं।
समझना पड़ेगा। ये देखिए सत्येंद्र जी महाराज आ गए। अनुज चतुर्वेदी पिता श्यामलाल चतुर्वेदी क्षेत्र बसरी नीराम चतुर्वेदी तहसील जिला करौली राजस्थान। इस साल नीट टेस्ट पास हो जाएगा क्या गुरुदेव, कृपया करके बताएं। देखिए चलिए अच्छा है, इस पर चर्चा कल होगी, टाइम भी हो गया। सत्य कड़वा है लेकिन सत्य है, ढूंढना पड़ेगा। मृत्यु सत्य नहीं है, वो उसके लिए है कि जो उस परम तत्व को नहीं जानता है। परम तत्व को अगर जान गए आप तो फिर जीवात्मा जागृत हो जाएगी, और जीवात्मा जब जागृत हो जाएगी तो उसके अंदर बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो उसका नाश नहीं हो सकता है। वो स्वयं शरीर को भी रास्ता निकाल देगा कि शरीर को कैसे लेकर जाना है, निकल जाएगा रास्ता। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। टाइम हो गया, अब हम लोग महाराज जी का आरती कर लें। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने माता पिता को और अपने गुरुदेव के चरणों पे ध्यान दें, और सारे लोगों के जितने परिवार के सदस्य हैं सबको अपने आप में आप लोग समाहित कीजिए। जैसे एक टेंट में देखते हैं ना कि सारे लोग बैठे रहते हैं और आपका दृश्य जाता है, वो टेंट रूपी अपना शरीर बना लीजिए और समझिए कि इसी में सारे लोग विराजमान हैं, और आप सबको अपने हृदय में रख करके महाराज जी के चरणों पे आप ध्यान दिए हैं। चलिए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम आमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर महरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए,
जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय सिर जग तारन। नाम तत्व और शब्द सनातन। गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने। गुरु बिना और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय सिर जग तारन। आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे। असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय सिरे जग तारन। सगुण ब्रह्म अनादि सनातन। श्री सद गुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सद गुरु जी के। आरती करत पतितय रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन। हरि ओम जप श्री जग तारण स्वामी, जप श्री जग तारण। कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए, अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, देखा जाएगा। इसलिए अंधकार में रहने से अच्छा है कि पर निकला जाए, जो होगा होगा, कुछ नहीं होगा। मालिक कहते हैं, सीधे कहते हैं कि देखबा हो, अनजाने को नरक सरग है, हरि जाने को नहीं। आज जौना डर से लोग डरत है, वो डर हमरो नहीं। संत संत होता है। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।